प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है 2022 का जो आपका आंसर की है वो आ चुकी है। ऑफिशियल आंसर की से आप अपने नंबर को मिला लीजिए और कट ऑफ के बारे में आप बता दीजिए। यूपी अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यूपी ट्रिपल एस सी की कई महत्वपूर्ण नोटिसें अब आपको देखने को मिलने लगेंगी। जैसे कि आपकी आंसर की आने के बाद से ये पता चलने लगा कि लगभग आपका कट ऑफ कितना जाएगा, और इस कट ऑफ के बारे में एक नज़र हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या जो 37 लाख की संख्या बढ़ी थी, इस 37 लाख की संख्या बढ़ने के पीछे सिर्फ एक मतलब था, और वो मतलब ये था लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आनी थी, यह वैकेंसी को लेकर के कई ऐसे अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हुए जो प्रॉपर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या यूपीपीएससी के स्टूडेंट थे, लेकिन लोअर पीसीएस के नाते वो अपने आप की जो कहते हैं ना किस्मत आजमाइश उन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट में की। इसे लेकर के कई चीज़ें आपके सामने आई हैं और उसको भी मैं आपको एक एक करके अवगत कराने वाला हूँ। मेंस में लग जी, अगर आपका इतना नंबर है तो मेंस में लग जी, कितना मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अलग अलग भर्तियां अब आपकी निकलने वाली हैं। जैसे कि बहुत सी वैकेंसी ऐसी थी जो पेंडिंग है। पिछला सत्र ऐसा रहा जिसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकल पाई, लेकिन इस सत्र ऐसा है कि इसमें कई वैकेंसी निकलेगी। पिछले सत्र में आपका सिर्फ लेखपाल एक वैकेंसी के रूप में रह गया, और इस सत्र में आपको कई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिए, जिससे जो है आपके चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो आपके कुछ स्टडी मटेरियल हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, वो आपको मिलेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप उन्हें अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो उसे हम आपको ज़रूर प्रदान करते हैं, और जो भी आपके क्लासेस होंगी वह भी आपको चलती रहेंगी। जब आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए तो ये एकदम डोमिनेटिंग नेचर में है, और यहाँ पे देखिए तो इसके नीचे डोमिनेटिंग नेचर के कारण यहाँ पे दिख रहे हैं एक किंग कोबरा साहब हैं, और इनको ये दबाया हुआ है। अब इसके आगे क्या लिखा गया इसको ध्यान से देखिए। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है, अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है, तो यकीनन मानो जहर उगलने वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जहर उगलने वाले आपके आसपास इष्ट मित्र का बंधु बांधव बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर पकड़ सही है, अगर आपकी पकड़ सही है, तो वो कितना भी तड़प ले, कितना भी उछल ले, कितना भी कर ले, जहर उगलने वाले आपका यकीनन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप भरोसा रखें अपने आप पे, और आपका भरोसा ही आपकी सफलता का परचम लहरा सकता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं। साथ में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के बारे में भी, कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोअर पीसीएस के कट ऑफ की। देखिए, लोअर पीसीएस के कट ऑफ को लेकर के जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, कुछ लोगों का अपना मानना है कि 80% प्लस जाएगा, कुछ लोग 90% प्लस बताने वाले। ये 80-90% प्लस जो बता रहे हैं, ये परसेंटाइल स्कोर बता रहे हैं, ये नंबर स्कोर नहीं बता रहे हैं, ये परसेंटाइल स्कोर बता रहे हैं। चूंकि उनकी बात को पूरा सुनिए तो वो आपको आगे परसेंटाइल लगा दे रहे हैं, ठीक है। लोअर पीसीएस देने के लिए जो ये कहा जा रहा है कि यूपी पीएससी या यूपीएससी के स्टूडेंट शामिल हुए। देखिए, यूपी पीएससी हो या यूपीएससी के स्टूडेंट हो, उनके शामिल होने से या ना शामिल होने से कोई बड़ी बात नहीं। जो प्रॉपर यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट हैं, एसएससी के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी गेनिंग की है और बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके पीछे कारण है कि मैथ जो आती है, वो मैथ 25 नंबर का, उनका जो एसएससी वाले हैं या जो बैंकिंग वाले हैं, जो इस तरह की वनडे की तैयारी करने वाले हैं, ये 25 में 25 कर लिए हैं। ये अच्छा हो गया इनके लिए। ये हिंदी को भी अच्छा कर लिए इन्होंने। जीएस का चूँकि करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के इनके पार्ट का हिस्सा होता, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर हो गया। लेकिन जो ये पीसीएस के स्टूडेंटों को लेकर के बखेड़ा खड़ा किया गया, चूँकि यूपी पीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉपर जीएस पढ़ते हैं, और जीएस में जीके की पॉइंट को उन्होंने मैं अक्सर ना अंदाज किया जाता है, तो इनके लिए थोड़ी सी मेरिट इनकी कम हो गई, ऑलरेडी कम हो गई। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके स्कोर घट गए हैं, और पहले ये 80 प्लस बताते थे, लेकिन जब आंसर की आ गई ऑफिशियल तो ये अपने स्कोर को अब 65, 67, 69 इतने बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका नंबर घटे हुए हैं। अब लोअर पीसेस के लिए कितना कट ऑफ जाना चाहिए, तो ये लोअर पीसेस के लिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 70 ± 2 कर लीजिए। अगर इतना जा रहा है तो इसका मतलब लोअर पीसेस का कट ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर 70 के ± 2 हैं आप,
तो आप अपने लोअर पीसेस के मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक चीज़ नोट करिए कि अगर आपको मिलता है तो भी चांस मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं दुर्भाग्य से चांस नहीं मिलता है, जो 70 के पास हैं तो दुर्भाग्य से आपको चांस नहीं मिलता, जो आप पढ़ेंगे वो आपका अपना होगा। सामने समीक्षा अधिकारी आ रही और भी वैकेंसी आ रही, वहाँ काम देंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से धार देना शुरू कर दें, जो 70 के आसपास हैं, ठीक है। लेकिन जो मित्र हमारे जो हैं 65 के आसपास हैं या 60 के आसपास हैं, 63 के आसपास हैं, वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे वन दरोगा के लिए लेकर के, ठीक है, वन दरोगा की वैकेंसी वाले पिछले पेट पे आ रही है, ठीक। जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी को लेकर के, कंपाउंडर की वैकेंसी को लेकर के, और क्या कहते हैं उसकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के, वीडियो की वैकेंसी को लेकर के, 60 तक के जो प्रश्न, 60 तक के जो परसेंटाइल वाले परसेंटेज, 60 क्वेश्चन तक जिसका सही है, वो सभी मित्र अपनी इन सभी भर्तियों की तैयारी कर दें। लोअर पीसेस में तो उन्हें चांस मिलना नहीं है, क्योंकि लोअर पीसेस के लिए मिनिमम 70% होना कंपलसरी, ये मान के चलिए। लेकिन जितने लोग परसेंटाइल स्कोर हम नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन का स्कोर बता रहे हैं, 70 क्वेश्चन बात मान चलिए और 60 क्वेश्चन आफ्टर माइनस मार्किंग, तभी आप अपनी तैयारी में जुटिए। अगर अन्यथा अगर आपका नंबर कम है, अगर आपकी एज वगैरह कम है, तो आप अपनी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर लें। अगर एज ज़्यादा है तो फिर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसा आपकी डिग्री है, जैसे आपके कोर्स हैं। चूँकि अगर 60 से कम है तो फिर आपका कहीं पे कोई चांस नहीं है, ये आप भरोसा रखें। और जो मैं बता रहा हूँ ये सही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की, जो इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के कई अफवाहें उड़ रही हैं, और एग्ज़ाम डेट आपका माना जा रहा है कि जनवरी में होगा, जो कि हमने अलग से एक न्यूज़ में हम आपको बता चुके हैं। तो ये ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।